टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में थाना गजरौला क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर सुबह तड़के करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसे में संभल के रहने वाले 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मरने वाले चारों लोग ऑटो में बैठे हुए थे, जो कि गजरौला से संभल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ऑटो हसनपुर रोड पर स्थित उमंग डेयरी के पास पहुंचा तो संभल की तरफ से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे 5 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है कि आखिरकार किस वाहन के द्वारा ये घटना हुई है जिसने ऑटो में टक्कर मारी है। वहीं घटना के बाद मृतक लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक ऑटो जिसमें 5 लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें 4 लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें 5 लोगों में से 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कराया है, जिससे हम लोग मिल भी लिए हैं। मेरे और डीएम साहब द्वारा उनसे बात भी करी गई है, उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी तक जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है। साथ ही साथ परिवार वाले यहाँ पे आएंगे, उनसे एक एप्लीकेशन अगर उनके द्वारा दी जाएगी तो इनके द्वारा एप्लीकेशन ली जाएगी। साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नानपारा तहसील क्षेत्र के झंटहा गांव में मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर में घुस गया। घर में घुसा मगरमच्छ को देख गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। सुबह ही गांव निवासी शहाबुद्दीन ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। इसके बाद पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और उसे दूर के सरयू नदी में छोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत इठा के मजरा जोहन पुरवा गांव में रमजान के घर मंगलवार की रात एक 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुसा है। जब वो कमरे में चला गया तब दरवाजा बंद कर सुबह 4 बजे की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। वही सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन आज दौरा था। कुछ ही देर में हेलीपैड भक्ति वेदांत गुरुकुल स्कूल ग्राम आजहाई पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन बलराम मंदिर दूध प्रसंस्करण केंद्र और गौशाला का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करेंगे। करीब 10 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही 1 घंटे लेट ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन से करीब 1 घंटे कार्यक्रम के बाद आगरा के लिए प्रस्थान किए। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोटर कार्ड वोट बढ़ाने का कार्य पूरा कर लिया है। बीजेपी के वोटर भी बढ़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि लखनऊ में विकास केवल किताबों में ही है। वहीं उसका जवाब देते हुए राजीव मिश्रा ने कहा कि कार में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। पूर्वांचल में अगर मुझे जाना था तो मैं बलिया 3 घंटे में पहुंच गया। बात करें विकास की तो विकास लगातार देखने को मिल रहा है और नगर निकाय चुनाव में जनता एक बार फिर बीजेपी सरकार को ही चुनेगी। सर, नगर निगम चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी द्वारा किस तरह की तैयारियां रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव के लिए बड़ा सचेत है और पूरी तैयारी हम लोग की हो चुकी है। जिस दिन भी डिक्लेयर होगा हमारे बूथ तक का काम चल रहा है। अभी 7 तारीख तक का वोटर बढ़ाने का काम था। भारतीय जनता पार्टी के भगवान रूपी कार्यकर्ताओं ने इतना वोट बढ़ा दिया है कि एक एक पोलिंग पे एक एक बूथ पे जाके उसे वोट बढ़ाए और जिस तरह से वोट का काम किया ये बहुत ही सराहनीय काम है। मेरे भगवान रूपी कार्यकर्ताओं ने जो काम किया 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में जो वोटर बढ़ाने का काम था वो बहुत ही 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा का आरोप है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजधानी की बात करें तो सड़कों का विकास नहीं देखने को मिला। उन्होंने कभी विकास देखा ही नहीं है। विकास जरा देखिए तो पूर्वांचल की ओर कल मैं गया था, 3 घंटे के अंदर बलिया पहुंच गया। ये सौभाग्य की बात है। पर ये विकास देखने का उनका जज्बा होना चाहिए। गोरखपुर की लिंक रोड बन गई, पूर्वांचल बन गया, बुंदेलखंड बन गया और जिस तरह से विकास चल रहा, रोडों को गड्ढा 15 तारीख तक का हमने मुख्यमंत्री जी ने डेडलाइन दी है और पूरे पहली बार ऐसा हुआ है देश में। नहीं, मैं कहता मुख्यमंत्री की सराहना करनी चाहिए कि पहली बार
पहले पीडब्ल्यूडी के ही ऊपर माथा फोड़ते थे। अब नगर विकास, पीडब्ल्यूडी, आरएस विभाग और नगर निगम, सभी को, पंचायत, सबको लेकर एक बैठक करी और उनका सभी जगह गड्ढा भरना है और गड्ढा 15 तारीख तक का जो टारगेट दिया गया वो रात दिन काम चल रहा है। और उनको लगता है कि विकास नहीं हुआ, विकास उन्होंने देखा नहीं है। 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने विकास नहीं देखा था, 17 से 22 के बीच में विकास देखा। और अगर विकास ना कर रहे होते तो 22 में सरकार कैसे बनाते? अगर अपराध कम ना करते तो 22 में सरकार कैसे बनाते? इसीलिए विकास किया है, विकास करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास करना। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।